बी समाचार में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं भूतकाल समाचार। इस वक्त हमारे बीच में ममता जिंदल जी हैं। ममता जिंदल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मिशन मोदी अगेन पीएम संगठन आप चलाती हैं और जिस तरीके से बात करी जाए 2024 की चुनाव की तैयारियां कर रही हैं, तो हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, एक बार उनको अपना परिचय दे दें आप। मैं भाई साहब पूर्व विधानसभा क्षेत्र से मिशन मोदी अगेन पीएम, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राम गोपाल काका जी, और मैं आपके लखनऊ के प्रभारी और बनारस की प्रभारी हूँ। मिशन मोदी अगेन पीएम ज्वाइन करने के बाद आपको मैं अपनी एक सत्यता बताऊं, जमीन से जुड़ के काम करने का, जैसे आरएसएस है, विश्व हिंदू परिषद है, ये जो भी है, बिल्कुल उसी तरह का एहसास हुआ। बहुत अच्छा लगा। और एक एक हमारी मोदी जी की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाना, जैसे कि आज हमारे राम मंदिर के लिए जब पूजा के लिए आहत हुआ, ये बात आहूत हुआ कि हम लोगों को चावल पहुंचाना है और चावल घर घर तक पहुंचे, इसी तरह में अपने मोदी जी की योजनाओं को भी घर घर तक पहुंचाना है। अब हमें राम मिल गए हैं, जो राम का है वो सबका है, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। ये बिल्कुल सत्य हो गया और सत्य है, सत्य था। राम के लिए किसी को अब कुछ पूछना नहीं है। हमारे मिशन मोदी के पीएम में भी एक ही चीज है, हमारे मोदी जी राम जी के लिए मंदिर के लिए कहते, मंदिर बना के हमको 22 जनवरी को पूजा करने के लिए भी उन्होंने आमंत्रण दे दिया। इससे बड़ा तो अब जीवन में कुछ रह ही नहीं गया। अभी अगर बात करी जाए मिशन मोदी अगेन पीएम, जिस तरीके से आपका संगठन चल रहा है और आप महिलाओं के लिए या जो परिवारों के लिए आप काम कर रही हैं, तो उसमें जो आपका 1 जनवरी से 2024 15 जनवरी तक जो जिस तरीके से कार्यक्रम है, उसको लेकर के जो संघ है वो घर घर अच्छत पहुंचाने का काम कर रहा है। तो मिशन मोदी अगेन पीएम इस पर किस तरीके से काम कर रहा है? मिशन मोदी अगेन पीएम का हम लोगों को सबको आदेश मिल चुका है। आदेश कैसा, आप ये तो बिल्कुल आप समझिए कि दीपावली की तरह अब तो रामायण 1 तारीख से, सब 1 जनवरी से चालू कर दे रहे हैं। सब लोग ने संकल्प किया, कोई रामायण करेगा, कोई सुंदरकांड करेगा, कोई राम नाम का संकीर्तन करेगा, कोई ओम नमः शिवाय का संकीर्तन करेगा, और नित्य 5 दिए, 11 दिए, और लोगों के घर 22 तारीख को सबके दीपावली की तरह जगमगाएंगे। वैसे ही पूजा होगी और सब घर घर एक दूसरे को बधाइयाँ देंगे। जी, ये पूरा संकल्प है हम लोगों का और सब लोग करेंगे। सबके पास सबके ऑर्डर आ चुके हैं, कहीं 100 दिए भेज रहे हैं, कहीं 200 भेज रहे हैं, कहीं 300, कहीं 50, कहीं 25। इतना ऑर्डर है, मैं आपसे क्या बताऊं, मैं पूरा नहीं कर पा रही हूँ। एक सवाल आपसे और था कि जिस तरीके से आप महिलाओं के लिए काम कर रही हैं, घरों के लिए लोगों को जोड़ रही हैं संगठन से, या जो लोगों को जागरूक कर रही हैं, तो एक इस वक्त का जो एक बड़ा मुद्दा दिखाई दे रहा है, जिस तरीके से पारिवारिक न्यायालय में दिखाई दे रहा है, या जो महिला थाने हैं या अन्य जगहों पर जो महिला उत्पीड़न को लेकर के पारिवारिक क्लेश जिस तरीके से चल रहे हैं, तो आपका अनुभव भी है और साथ में आप संगठन भी चला रही हैं, तो हम दोनों तरीके से आपसे ये बात जानना चाहेंगे और हम हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि आखिरकार क्या करना चाहिए कि जो ये महिला उत्पीड़न या जो घरों की क्लेश है, ये किस तरीके से काबू में आए या किस तरीके से समाप्त हो। देखिए भाई साहब, महिला उत्पीड़न, महिला कलेश, पुरुष कलेश, पुरुष उत्पीड़न, ये तो शुरू से चला रहा है। जहाँ औरतें बहुत तेज होती थी वहाँ आदमी धीरे हो जाते थे, जहाँ आदमी तेज होते थे वहाँ औरत धीरे हो जाती थी, लेकिन दोनों को ये रहता था मुझे अपना घर चलाना है। आज जब आदमी ही हाथ पकड़ के औरत को घर से बाहर निकाल दे, उस स्थिति में औरत क्या करे? सबसे पहला जवाब और सवाल ये, यदि कोर्ट में, पुलिस में पूछा जाए और कहा जाए, ये बहुत मायने रखता है। और उस पर भी यदि छोटे बच्चे हों, जज लोग इस चीज को कोई मायने नहीं रखते। अब वकील बताता है, अब इसमें माता जी ये केस और ठुकवा दीजिए, दूसरों का घर बस जाएगा। साफ बसा नहीं है, किसी का घर ऐसे नहीं बसता है। घर बसता है जब बड़े बैठ जाए, 2 लाठी बड़ों के पास हो, 2 लाठी इन बड़ों के पास हो, अपने अपने बच्चों को समझाओ और घर बसाओ। जब बड़े नहीं आते हैं तभी कोई कोर्ट जाता है। बड़े आने के बाद कोई कोर्ट की नौबत ना पहले आई थी और ना आज आए। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कह रहा है। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से पहले की जो पद्धति संस्कार थी, थे, हाँ, जो संस्कार थे, कहीं अभी उनमें कमियां आई? क्योंकि साथ नहीं है, विश्वास नहीं है। हर जगह आप देखिए अविश्वास, चाहे पत्नी हो चाहे पति हो। अब वो पति
कहें कि नहीं साहब तुम ही गलत हो, तो ये कैसे हो सकता है? तुम गलत हो तो तुम गलत सोच रहे हो, पत्नी कहे तुम गलत हो तो मैं कैसे मान लूं? पत्नी गलत है तभी तो पति को सोच रही है। आप इन बातों को देखिए, जज लोग ये सब बात करते ही नहीं है। आप थाने जाइए, थाने वाले और चार ठो बातें बताते हैं। एक बात बताइए, यदि कोई पीड़ित है और वो गया है, उसकी बात आप वहीं तक रखिए। आप निकल आइए, उसके बाद देखिए पुलिस उस पर क्या क्या लगाते हैं आरोप। वहां पे कहाँ जाए माँ बाप, क्या करें? क्यों नहीं माँ बाप कहते कि उन लोग को हमारा सामना कराइए? हमने उस घर की लड़की ली है, हमने भी उस घर का लड़का लिया है जो माँ बाप संस्कारी थे। हम भी उस घर का माँ बाप लेते हैं जिस घर के माँ बाप संस्कारी हो। उन लोग को बैठना चाहिए। बड़े लोग के बिना बैठे भाई साहब काम कभी जिंदगी में नहीं हो सकता है। दूसरों ने शादी नहीं करी आकर के, करते माँ बाप हैं। आप दूसरों से बात करेंगे, दूसरे का आपका मजाक उड़ाएंगे, वो चाहे हम हो चाहे दूसरा हो। क्यों हमने आज तक दूसरों के घर बसा लिए? जिस तरीके से अभी आपने बताया कि बड़ों की कहीं न कहीं ज़रूरत है, तो आखिरकार ऐसा इस वक़्त क्या कौन सी किस कारण से, अगर कहा जाए कि जो पहले बड़ों में एक जो बच्चों में संस्कार हुआ करते थे बड़ों के माध्यम, तो आज इनमें कमियां आ रही, तो आखिरकार किस कारण से कमियां आ आरोप आरोप बड़ा आसान हो गया है। उनकी माँ खराब थी इसलिए लड़की को परेशान। उनकी माँ 24 घंटे बात करती थी। अरे भैया 24 घंटे में जब तुम्हारे घर का धंधा पानी बजाएगा कोई आदमी, नौकरी भी करेगा, तुम्हें भी पैसे नहीं दे रहा और नौकरी कर रही तो कोई बुराई नहीं है। हम भी अपने हस्बैंड को सपोर्ट करते हैं और जो सपोर्ट करती है वो बहुत अच्छी महिलाएं हैं, कंधे से कंधा मिला के काम करती। लेकिन जब आपके घर में भरा हो और आपको नहीं साहब तुम्हें तो हम नहीं दे सकते, तो ऐसे कैसे चलेंगे? घर ऐसे कैसे चलेंगे? औरत किसके सहारे गई है? अच्छा फिर चलिए माँ बाप से नहीं मांगेगी, कल उसको दुख दुविधा परेशानी होती, तब भी तो सास ससुर माँ बाप के पास ही तो कहते हैं कि पड़ोसी को जाके कहते कि नहीं साहब उनके घर में प्रॉब्लम आ गई, हमारे घर में प्रॉब्लम आ गई है, आप आओ हमारे घर में, हमारी बेटी को देखो, बहू को देखो आके। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से ये जो क्लेश हो रही हैं, जो घर टूट रहे हैं, उनमें कहीं न कहीं अगर गलती की बात करी जाए तो गलती बच्चों के साथ में बड़ों की भी है। सबसे ज्यादा भाई साहब बड़ों की गलती है, क्योंकि उनके अब वश में बच्चे नहीं रह गए। हम आपको प्रैक्टिकल तो नहीं बता सकते कुछ बातों का, मैं लेकिन दूसरों के घर में मैं जब जाकर के बोलती हूँ कि जब लड़के बोलते हैं या लड़कियां बोलती हैं तेज तेज, तो मैं ये कहती हूँ तुम लोग बिल्कुल बात से बाहर हो चुके हो, डोर से बाहर हो चुके हो, तो तुम लोग की तो शादी नहीं करनी चाहिए थी माँ बाप को। तो ये एक और आपसे सवाल था कि जिस तरीके से मिशन मोदी अगेन पीएम महिलाओं को जोड़ने का काम कर रही है, महिलाओं के साथ उनको एक तरीके से सेल्फ डिपेंड के लिए काम कर रही है, बिल्कुल कर रही है। तो इस तरीके से लेकिन देखिए सर, सेल्फ डिपेंड की बात आपने कही, बहुत अच्छी कही, लेकिन जो महिलाएं अकेली रह रही वो सब कर सकती हैं, वो सेल्फ डिपेंड हैं, क्योंकि वो जाएंगी नौकरी करेंगे, उन्हें बच्चे को नहीं पालना है। लेकिन जिन माओं के पास बच्चे हैं, यदि उनके पति निकालते हैं तो इस पे जज को बहुत सीरियस सोचना चाहिए। आखिरकार वो बच्चे को पाले या वो नौकरी करे या वो बच्चे को छोड़ दे, तो बच्चा तो वैसे ही आवारा हो जाएगा। जी, मेरा मेरा सवाल आपसे एक आखिरी सवाल इस बात को लेकर के है कि जिस तरीके से मिशन मोदी अगेन पीएम महिलाओं के लिए बहुत सारे काम कर रहा है, योजनाओं को लेकर के काम कर रहा है या जागरूकता के लिए काम कर रहा है, तो क्या जो मुद्दा अभी मैंने आपसे कहा था कि आज मुद्दा जिस तरीके से चल रहा था कि जो घरों में उत्पीड़न हो रहा है, जो पारिवारिक न्यायालय और अगर महिला थाने की बात करी जाए तो वहाँ भीड़ अक्सर दिखाई देती है कि परिवार में डिस्प्यूट हुआ, आए दिन ये सुनने को मिलता है, तो क्या मिशन मोदी अगेन पीएम इस पर भी किसी तरीके का कोई काम करेगी? वो काम तो देखिए, मिशन मोदी अगेन पीएम में हमारे मोदी जी के द्वारा, योगी जी के द्वारा नारी शक्ति के को नमन करते हुए क्या जो भी कुछ है, परमात्मा ने जीवन का, जन्म का एक ही रास्ता बनाया, मरने के बहुत रास्ते हैं। इसी तरह से हर एक को सोचना चाहिए, जो अपनी माँ की कदर करेगा वो अपनी पत्नी की ज़रूर कदर करेगा। लेकिन जो माँ की ही कदर नहीं करेगा, पिता की कदर नहीं करेगा, तो कल ये मान के चले वैसा वो अपनी बेटी की भी कदर नहीं करेगा, अपने पुत्र की भी नहीं करेगा, किसी की भी नहीं करेगा। समाज में इंसान कहीं तो झुके या ना झुके, उसका अपना घर चले, इसके लिए उसका समर्पण और पत्नी का समर्पण बहुत जरूरी होता है। खाली कह देने से, छोड़ देने से घर नहीं छूटेंगे भाई साहब, लोग बर्बाद हो जाएंगे। अभी कोरोना में हम आपको दिखा देंगे, मेरे कम से कम 11-12
बच्चियां खत्म हो गई, उनके हस्बैंड खत्म हो गए, अब वो सब अकेली रह गई हैं। 3-4 लोगों की शादी भी करा दी है। हमारे अमरनाथ अग्रवाल भाई साहब हैं, हम लोगों के अग्र ये नगर व्यापार मंडल के जो लोग हैं, भाई साहब वो मुझे बहुत हेल्प करते हैं। मैं आपको बताऊं, गोपाल अग्रवाल जी हैं, प्रशांत शर्मा जी हैं, संजय जायसवाल है, लिवाना होटल के मालिक। देखिए, अब आपने जो बात की, आज मैं एक बात कहूँ सर, देखिए लिवाना होटल जब उसमें आग लगी, उसमें केवल 4 लोग गए थे, तो कितनी ज्यादा बयानबाजी और ये बाजी और वो बाजी हुई। आज बताइए, पीजीआई जैसे हॉस्पिटल में आग लगी और हमने आपको एक वीडियो दिखाया था, माँ कैसे रो रही, उसका बेटा मर गया। हम एक बात आपसे कहना चाहेंगे, परिस्थितियां बहुत खराब है, जो जितने दिन सांस है मिल के रह ले, नहीं तो वैसा जीवन किसी के कल का भी भरोसा नहीं है। जी जी। और साथ में मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि मिशन मोदी अगेन पीएम जिस तरीके से लोकसभा का चुनाव 2024 में करीब है, और चुनाव को लेकर के संगठन की अगर बात करी जाए, पार्टी की बात करी जाए, तो लगातार तैयारियां चल रही हैं। तो मिशन मोदी अगेन पीएम जो आप लोगों ने नाम रखा है, उसमें किस तरीके से 24 के लिए आप तैयारियां कर रहे हैं? हमारी पूरी पूरी भागीदारी, मोदी जी की योजना को घर घर तक पहुंचाना, हर हर मोदी घर घर मोदी करते हुए हिंदुस्तान के लिए गर्व के साथ महसूस नहीं करना है, सबको महसूस कराना है, जबरदस्ती नहीं कराना, लेकिन मोदी की नीति को, मोदी की योजनाओं को बताते हुए कि देखिए योगी कितने उपयोगी हैं, मोदी है तो मुमकिन है। अब ये 2 पार्ट हमारे पास खड़े, जैसे सतिया बनाते हैं तो कहा ऐसे खींचो ऐसे खींचो, ऐसे हमारे अमित शाह जी, ऐसे हमारे नड्डा जी हैं। भाई साहब, इन लोगों ने जो सोच लिया है देश के लिए, मान के चलिए इनसे बराबर इनकी टक्कर का कोई आ नहीं सकता है, और हमारे हिंदू राष्ट्र हमारा गर्व की बात बन के रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद ममता जी, आपने हमारे जो दर्शक हैं उनको महत्वपूर्ण जानकारियां भी दी, और जिस तरीके से आप महिलाओं के लिए काम कर रही हैं, तो आपके संगठन को और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और साथ में अगर बात करी जाए कि जो नारी शक्ति की बात है, नारी शक्ति को लेकर के आप काम कर रही हैं, तो नारी शक्ति को भी हमारी टीम, हमारे चैनल की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल सर, और मैं यही चाहती हूँ, मैं सभी परिवारों को एक ही आशीर्वाद देती हूँ कि कितना भी हो टूट जाए, लेकिन यदि धैर्य रखा तो साहब परिवार टूट नहीं सकते। और हम समझाने गए थे, हम दरवाजा किसी का तोड़ने नहीं जाते हैं। आदमी समझ ले तो बहुत अच्छा है, और ना समझे तो भाई साहब आज हर इंसान अंदर से टूटा हुआ है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि कोई लड़का नहीं टूटा है, कि कोई लड़की नहीं टूटी है। यदि जिसके पति ने छोड़ा तो वो भी टूटी हुई है, पति भी दुखी है, सब दुखी है, माँ बाप इधर भी दुखी है, उधर भी दुखी है, सब तरफ दुखी है। आदमी का जब घर चाहे रूखी रोटी का, रिक्शे वाला भी सुखी है। आदमी कहते हम नहीं कमाते तो फिर शादी क्यों कर रहे हो, क्यों बच्चे पैदा कर रहे हो? तो ये काम तो मॉडर्न लोग करते हैं, अल्पसंख्यक के लोग करते हैं। काम कुछ नहीं है, 16 बच्चे अल्लाह पालेगा, वो भीख मांग सकते हैं, हम तो नहीं भीख मांग के खा पाते हैं ना। हम कहाँ जाए? ठीक बात। हमें तो अपने बच्चों को पढ़ाना है, लिखाना है, उसको काबिल बनाना, दिखाना है कि हमारा हिंदू कैसे मेहनत करके जीता है। जी, हमारा मिशन मोदी इसी पे काम कर रहा है, सबको प्रेरित कर रहा है, आत्मनिर्भर बना रहा है, और आध्यात्म से आत्मनिर्भर की ओर। भाई साहब, ये मेरे जरिया फाउंडेशन का, ये मेरी सासू माँ का नाम है। जब मैंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष काका जी को बताया कि सर हम इस पे भी काम कर रहे हैं, उन्होंने कहा बहुत अच्छा है ममता जी, इसमें हम छोटी छोटी लड़कियों को पैड बांटने का काम करते हैं, स्कूल भेजते हैं। हमारा काम केवल इतना है, हम सेवा दे रहे हैं समाज को। अब हम बुजुर्ग हो गए हैं तो हम ना भी जा पाए, लेकिन हम सेवा पूरी समाज को दे रहे हैं। इसमें जिसको जो भी है हेल्प हमसे चाहिए हो, भाई साहब वो मेरा दुश्मन भी होगा, हमको बुला ले और हमसे कह दे हमारा ही काम कर दीजिए, भाई साहब मरते दम तक हम उसका काम करके छोड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।